नमस्कार। इर्द गिर्द चैनल पर आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज शनिवार है। वायदे के मुताबिक मैं आपके लिए आज कहानी लेकर आया हूं। छोटी सी कहानी। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रमाणिक तौर पर मात्र 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों के माध्यम से वो कथाकारों की अग्रिम पंक्ति में सदा के लिए स्थापित हो गए। 7 जुलाई 1883 को जयपुर में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के गुलेर गांव से थे, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम गुलेरी रख लिया। अपनी गांव की सौंधी मिट्टी से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 39 वर्ष की अल्पायु में 12 सितंबर 1922 को काशी से अनंत यात्रा पर चले गए। काशी में उनका निधन हो गया। उनकी कहानियां सुखमय जीवन 1911 में, दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा 1911 से 1915 के बीच, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये तीनों कहानियां उनका प्रमाणिक कहानी संसार हैं। उसने कहा था गुलेरी जी की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, कालजयी कहानी है। लेकिन आज मैं आपको उनकी 2 छोटी छोटी कहानियां यानी 2 लघु कथाएं सुनाऊंगा। पहले सुनिए उनके द्वारा लिखी गई लघु कथा भूगोल, और उसके बाद सुनिएगा लघु कथा पाठशाला। सुनिए। शिक्षक को अपने इंस्पेक्टर के दौरे का भय हुआ और वो क्लास को भूगोल रटाने लगा। कहने लगा पृथ्वी गोल है। समझाने लगा बच्चों को, रटाने लगा बच्चों को। यदि इंस्पेक्टर साहब पूछें कि पृथ्वी का आकार क्या होता है और तुम्हें याद ना हो, तो मैं सूंघनी की डिबिया दिखाऊंगा, उसे देखकर उत्तर देना। वो डिबिया गोल थी। स्कूल इंस्पेक्टर ने आकर वही प्रश्न एक विद्यार्थी से पूछ ही लिया। विद्यार्थी ने अपने गुरु की तरफ, अपने शिक्षक की तरफ बड़ी उत्कंठा से देखा। शिक्षक ने जेब में हाथ डाला और एक डिबिया निकाली। वो डिबिया चौकोर थी। लड़का बोला, बुधवार को पृथ्वी चौकोर होती है और बाकी सब दिन गोल। सुनिए अब दूसरी कहानी, पाठशाला। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था यानी आयु 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती ना थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वो उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया। धर्म के 10 लक्षण सुनाने के बाद 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को भली भांति समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कर गया। और इंग्लैंड के राजा
8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम भी गिना गया और पेशवाओं का कुर्सीनामा भी सुना गया। ये पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सिखा सिखाया, रटा रटाया उत्तर दिया कि मैं लोक सेवा करूंगा, जन सेवा करूंगा। सभी वाह वाह करने लगे। पिता का हृदय उल्लास से भर गया। तभी एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और कहा कि तू आज जो इनाम मांगेगा वो इनाम मैं तुझे दूंगा। बालक कुछ सोचने लगा, सोच में पड़ गया, क्या मांगूं? पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई साफ झलक रही थी। कुछ खांसकर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने बहुत धीमे से उत्तर दिया, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरी सांस घुट रही थी, अब मैंने सुख की सांस ली। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंट रखा था, पर बालक बच गया बालक। उसके बचने की आशा है क्योंकि वो लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। मित्रों, आपको दोनों लोक कथाएं पसंद आई होंगी। अगर सिर के ऊपर से निकल गई हों तो भी हमें टिप्पणी कर बताइएगा। और कैसी कहानियां आप सुनने चाहते हैं, कौन सी विशेष कहानी आप सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा उसे आपको सुनाने के लिए। और तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।